बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शफी जान ने कहा, अज़मा बुखारी सियासी खाना बदोश हैं। वो पख्तूनों के बारे में जंगली जैसे अलकाबात इस्तेमाल करती हैं। हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है अज़मा बुखारी को बड़े पसंद है। शफी जान का इससे अगला ज़ूमानी जुमला वाकई नून लीगियों जैसा था। इस पर डेंटोनिक नून लीगी फार्म 47 के जाली एमएनए वजीर तारड़ ने जवाब दिया, इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई, अब भी की जा रही है। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, वरना इज्जत करवाना भी हमें आती है। याद रहे तारड़ सिर्फ अपनी बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, वरना तो जिन खवातीन को इन लोगों ने तशद्दुद करके अडियाला के बाहर से उठाया वो भी किसी की बहन बेटियां हैं। स्क्रीन पर देखें, यही है वो जिनके बारे में कानून की किताब को गंदी उंगली दिखाने वाला हारा हुआ फार्म 47 का तारड़ बात कर रहा है। क्लिप देखें। पापा कौन है? तारड़ की बहन का ये एक और क्लिप देखें। जलसे से इनको भी क्या मिला? इनको भी बाबाजी का टुल्लू ही मिला। स्क्रीन पर देखें। जब अज़मा बुखारी वाला यही लफ्ज एक जाहिल गंवार शख्स की तरफ से इंडियन मीडिया पर इस्तेमाल किया गया तो क्या हुआ था, ये क्लिप देखें। ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? ये क्या तमीज आदमी, अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, शर्म, गेट आउट। हुकूमती खजाने से मीडिया को कंट्रोल करने वाले इस माफिया और इनके लिफाफों का माइंड सेट जानने के लिए ये एक और क्लिप देखें। तारड़ से लाइव प्रोग्राम में बुशरा बीबी के खिलाफ घटिया गुफ्तगू करवाई जा रही है, लेकिन जैसे ही मरियम का नाम आया तो शरीफों के शरीफ एंकर शरीफों का नाम सुनकर ऐसे उछला जैसे किसी ने बाबरा शरीफ के बारे में सवाल कर दिया हो। फौरन कहा, हम इस साइड पे नहीं जा रहे, हमने इस तरफ नहीं जाना। इस तरफ रास्ते में लिफाफा फंसा हुआ है। बिल्कुल, अगर किसी की दिल आजारी मेरे उन अल्फाज से हुई तो मैं माजरत ख्वाह हूं। शफी जान साहब, यही आपकी खूबसूरती है। कितनी पॉजिटिव बात है। क्या कोई ऐसे माफी मांगता है? नौजवानों में तो अक्कड़ ज्यादा होती है, लेकिन ये कितने समझदार नौजवान है, इनकी कितनी अच्छी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है कि इन्होंने कहा जी गलत हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, मैं उसकी माजरत चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ से क्या कभी किसी ने माफी मांगी? नून लीग की हालत भी अमेरिका जैसी है, जो ताकत के नशे में जो चाहे करता है। उनकी बेटी से पूछना चाहिए वो कितने सादिक और अमीन। लेकिन जब कोई दूसरा उफ भी कर दे तो उसे निशाने इबरत बनाने की कोशिश करता है या फिर उसे अपने साथ शामिल कर लिया जाता है। जैसे नून लीग ने अपने खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल करने के बाद राना सनाउल्लाह और अज़मा बुखारी को नून लीग में शामिल कर लिया था। आपको बता दूं कि वो मर्द नहीं है। आपकी गैरत का पूरे पाकिस्तान को पता है। मैं अपने बाप की औलाद के साथ भागी नहीं हूँ। लेकिन इस बार ऐसा करना नामुमकिन है। इसीलिए फार्म 47 की हुकूमत के तारड़, कनीजों और स्पीकर वगैरह की तरफ से पीटीआई को धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन शफी जान और दूसरे कई रहनुमा ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। हमने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, आपको पता है आपने क्या बात। मरियम नवाज साहिबा के बारे में याद रहे डिग्गी वाली कार के ड्राइवर मलक अहमद नून लीग में नवाज शरीफ, मरियम और शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर समझे जाते हैं, जिसके सामने मरियम समेत कोई भी नून लीगी चूं तक नहीं कर सकता। एक खूबी जो इसे दूसरे सियासतदानों से मुमताज करती है वो ये है कि अपना तकब्बुर छुपाते नहीं है, लेकिन बंदूक हमेशा मरियम के कंधे पर रखकर चलाते हैं। जैसे मरियम असेंबली में अपने खिलाफ एहतजाज करने वालों के बारे में कहती हैं, ये इनका हक है। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें प्लीज, उनको लगे रहने दें, उनका हक है। मैं लेकिन मलक अहमद इन एहतजाज करने वाले एमपीज को नाहिल करवाते हैं, गुस्से में तिल मिलाते हुए दिखाई देते हैं। I will not allow this to happen in my house. और अब फिर यही काम करते नजर आ रहे हैं। मरियम के करीबी सहाफी मुकम्मल खामोश हैं, जबकि तारड़, अज़मा कारदार, स्पीकर और कुछ लिफाफे बजीद हैं कि मीना खान ने जो बात बताई है वो मरियम के बारे में थी। वैसे मरियम को भी पता है कि ऐसी लड़ाई में बदनामी उसी की है, लेकिन मलक अहमद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बज़ाहिर मरियम के हम दर्द नजर आते हैं, लेकिन गौर करें तो ऐसा लगता है जैसे मरियम को ब्लैकमेल कर रहे हों। मंसूर अली, तलत हुसैन और दूसरे कई टाउट समझे जाने वाले सहाफी भी अपनी भरपूर कोशिश करते रहे कि पीटीआई ऑफिशियली ऐलान करे कि मीना खान जिस खातून के बारे में बात कर रहे हैं वो मरियम ही थी। याद रहे बुशरा बीबी के खिलाफ गलाजत निकालने के बाद मरियम और मरियम की सहाफी आसमा शिराजी ने भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया था कि हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैंने भी कभी नाम नहीं लिया। तो जब ये मेरी बहन उस नाम लिए बगैर तनकीद करती, लेकिन मरियम से आज तक किसी सहाफी ने सवाल तक नहीं किया। तलत हुसैन पर सदीक जान ने लिखा, जब शफी जान कह रहे हैं कि वो बात मरियम साहबा से मुतल्लिक नहीं थी तो तलत साहब क्यों बजीद हैं। मलिहा हाशमी ने तारड़ की गंदी उंगली के इशारे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अता तारड़ साहब की बात तो ठीक है, वैसे पीटीआई को तमीज सीखनी चाहिए। ताहिर मलक ने ट्वीट किया, नून लीग की तरबियत मुलाहिजा फरमाएं। जरदारी साहब, ये कराची नहीं है, हमने तुम्हारे पैसों की बत्ती बनाकर
नोट बत्ती बढ़ा के बिलावल च दे देने कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा। ये है अता तारड़, अज़मा बुखारी और मुनाफिक सहाफ़ियों का वज़ीर बानी तंजीम साजी तलाल चौधरी। कामरान वहीद ने क्लिप शेयर करते हुए कहा, नून लीग का ख्वाजा आसफ असम्बली में बहन बेटियों की इज्जत करते हुए। राशिद अब्बासी ने कहा, क्या पाकिस्तान में ख़वातीन की इज्जत सिर्फ नून लीग की ख़वातीन की है? कल रात 70 साल बहनें अपने भाई से मिलने के लिए एहतजाज कर रही थीं। इन पर ये जबर ढाने वाले औरतों के एहतराम की बात करते हैं। सहाफ़ी इमरान अफजल राजा ने लिखा, निहत्ती ख़वातीन पर ठंडा पानी फेंका गया। इन्हें डालों में दूर दराज इलाकों में फेंक कर सरकारी एहलकार फरार हो गए। बेगुनाह अफराद पर झूठे केसेस बना दिए। आइन कानून बूटों में रुल रहा है, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला शफी जान के अल्फाज हैं। लानत ऐसे दानिश्वरों पर। अज़मा बुखारी बमुकाबला शफी जान पर। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, जब एक तरफ से गालम गलोच का आगाज किया जाएगा तो जवाब में सख्त बात सुनने का हौसला भी रखें। किसी को भी किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए, खा वो मर्द हो या औरत। लेकिन ये रवायत अब खत्म होनी चाहिए कि खुद जो जहाँ की बदतमीजी करके जब जवाब मिले तो औरत कार्ड निकाल लें। अगर बदतमीजी नहीं करवानी तो बदतमीजी ना करें, इज्जत करें, इज्जत करवाएं। शफी जान के बयान पर अज़मा बुखारी ने कहा, इस जंगली का एक और कारनामा अपनी तरबियत और गटर जुबान ज़हनियत फिर दिखा दी। जंगली नहीं, जंगली जानवर हैं। शफी जान ने जवाब दिया, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। तरबियत और ज़हनियत पर बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। धब्बा तो आप अपनी कौम और नस्ल पर हैं। पंजाब हुकूमत के गुज़श्ता हफ्ते के कारनामे खुद इनके चेहरे पर धब्बा हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दौरे लाहौर के मौका पर इख्तियार किया गया तर्ज़ अमल इनकी अक़दार को वाज़े करता है। पेशावर आकर हमारी तरबियत और अक़दार से सीखें। ताहिर मलक ने लिखा, ये है पटवारियों को तत्ते तवे पर बिठाने वाला मर्द मुजाहिद। शेयर करते जाएं और पटवारियों को आग लगाते जाएं। याद रखें, पीटीआई के लिए बेहतर यह है कि इस तरह के नून लीगी जाती अमरा के कल्चर से दूर रहें, क्योंकि नून लीग को 17 सीटों तक गिराने में एक अहम किरदार इनकी जुबान का भी है।